समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। मैं बात कर रहा हूँ 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट्स भी दो टाइप के, एक वो जिन्होंने अपना एम डिज़ायर पहले से डिसाइड कर रखा है, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्हें अपने करियर की चिंता तो है लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अब किस फील्ड में जाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कोविड, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, आप प्रमोट हो गए, आप 11th क्लास में जा चुके हैं। जिन बच्चों को साइंस लेनी थी, कॉमर्स लेनी थी, आर्ट्स लेनी थी, वो ले चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसीजन ले रखा था कि उन्हें किस करियर की तरफ या किस करियर के दरवाजे खोलने हैं। ठीक है ना बच्चों। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो रह चुके हैं जिनको अभी भी अपने रिज़ल्ट की चिंता है कि हमारा रिज़ल्ट किस मापदंडों पर होगा। तो आज तो अखबार में भी आ गया है कि इस तरीके से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और जो संतुष्ट नहीं है उनका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। लेकिन बच्चों आप 11th में आ चुके हो, तो अब आपकी सारी प्रिपरेशन किसके हिसाब से हो जानी चाहिए? 11th क्लास के हिसाब से। क्योंकि बच्चों 10th तक, आप बचपन से लेकर 10th क्लास तक जो पढ़ते हो, उसमें हर क्लास में जैसे ही आप प्रमोट होते हो या एग्ज़ाम देने के बाद जाते हो, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई जंप इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता, इतना ज़्यादा गैप नहीं रहता। लेकिन 10th से 11th में जाते ही आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में, तो वहाँ आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ा जंप रहता है, और यही जंप आपके करियर को भी डिसाइड करता है। मैं बात करता हूँ, जैसे अगर आप जो स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और इन सब में आप असमंजस में डूब चुके हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मतलब उन्हें सब्जेक्ट लेने में काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने तो क्लासेस भी अटेंड की होगी ऑनलाइन क्लासेस के मीडियम से, और उन्होंने डिसीजन अभी भी फाइनलाइज नहीं किया है कि हमें कौन से सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए। तो मैं बता दूं बच्चों, आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो आप सब्जेक्ट किस आधार पर लेंगे? दो क्राइटेरिया, एक तो ये है कि आप पेरेंटल, जो आपके पेरेंट्स चाहेंगे उस अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लेंगे, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप अपने फ्रेंड सर्किल के ग्रुप की तरफ जाएंगे कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो भेड़ चाल तो ये होगी। और तीसरा तरीका है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक काउंसलिंग हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों आपकी जो काउंसलिंग है, ये आप अगर खुद नहीं कर पा रहे, आपके पेरेंट्स अगर आपकी काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हैं तैयार, द्रोणा टीम आप सबके लिए हमेशा। आप चाहें हमारे ऑफिस आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, और साथ में हम आपको बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए और किस सब्जेक्ट की तरफ नहीं। रही बात सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स की, तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में, तो मैं कॉमर्स और आर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ साइंस की। तो साइंस में भी दो फील्ड, एक तो आप जनरल साइंस की तरफ जाते हो और एक आप टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में भी मेडिकल और नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल मीन्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आप अपना कदम रखते हैं, आप मैथमेटिक्स लेते हैं, आप IITs और NITs में अपने आप को देखना चाहते हैं। और रही बात मेडिकल की, तो आप टेक्नोलॉजी में मेडिकल का स्कोप मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। 2 साल से आप कोविड को अच्छे से देख रहे हैं, तो स्कोप मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी जानकारी देने की आवश्यकता। अब बात करते हैं जनरल साइंस में, जिसमें आप बायोलॉजी फील्ड से, मैथमेटिक्स फील्ड से और एग्रीकल्चर फील्ड से आप आगे जा सकते हैं। रही बात कॉमर्स में, जो ऑप्शन रहता है वो रहता है CA और बैंकिंग। ये 2 दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं, लेकिन बैंकिंग का दरवाज़ा मैथमेटिक्स वाले पहले हमला करके इसको तोड़ देते हैं। तो आप सेलेक्ट कीजिए बड़ी शांति से। और अगर आपको लगता है कि हमें सब्जेक्ट को लेके काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, तो 100% आप हमारे पास आ सकते हैं। द्रोणा टीम आपके लिए हमेशा तत्पर। आप कॉल पे भी हमसे काउंसलिंग की बातें कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा। जितना समय हम आपको दे रहे हैं, 100% आपकी करियर काउंसलिंग के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और रही बात मेंटरशिप की, तो बच्चों एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर आपको काउंसलिंग हो गई, मेंटरशिप मिल गई, तो क्या आप अपने करियर की तरफ पॉजिटिवली जा सकते हैं क्या? तो हो जाइए तैयार। 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स, आपकी राह अभी ख़त्म नहीं हुई है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए इस समय का कीजिए यूज़। ठीक है ना बच्चों, थैंक यू। मैं आपका जय की सर।